शिक्षा विभाग तो कभी भी करप्शन से दूर रखना चाहिए था। मैं उसमें देखता हूँ कि कॉपी जांच ली पर मार्क्स चढ़ाना भूल गए परीक्षक। देखिए ये हिंदुस्तान अखबार से मैंने निकाला था। मैंने मैट्रिक की कॉपी जांच में अलग अलग जिलों सामने आया है मामला। वह विषय है कॉपी जांच ली पर मार्क्स चढ़ाना भूल गए परीक्षक। देखिए अब इस पर तो हंसा जाए कि रोया जाए, वो इस क्वेश्चन में जो शिक्षा है, शिक्षा पर तो कम से कम रोक लगनी चाहिए। और शिक्षा जीवन में होना बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो जीवन समझिए कि मतलब बेकार है वो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा तो एक मतलब किसी भी समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा तो एक बहुत बड़ी शर्त है। अब ये जो आपने कहा कि कॉपी जांच ली लेकिन नंबर चढ़ाना भूल गए, तो मैंने कहा इस पर हंसा जाए कि रोया जाए, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो एक लापरवाही का उदाहरण है, और जिसने भी लापरवाही की है उसको तो चिन्हित करके मतलब दंडित करना चाहिए, क्योंकि आखिर किसी के करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए मैट्रिक की परीक्षा है तो उसका नंबर चढ़ाना भूल गए तो उसका तो रिजल्ट अधूरा हो जाएगा। फिर वो उसका चप्पल घिसना शुरू होगा, वो यहाँ से लेके बोर्ड ऑफिस तक दौड़ दौड़ के हार मान जाएगा, सारे किरानियों के पास जाके हाथ पैर जोड़ता रहेगा, सब उसको दौड़ाते रहेंगे। और तभी देखिए पूरी शैक्षणिक अराजकता है बिहार में, इसको समझिए आप, है ना। ये कोई एक तो आपने सही कहा, एक मिसाल है, लेकिन शैक्षणिक अराजकता है। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, अभी 5-6 साल पहले बिहार में एक इंटर टॉपर घोटाला हुआ था, है ना। एक लड़की थी, रूबी राय नाम था, वो इंटर में टॉप कर गई पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में। और जब टीवी वाले, मीडिया वाले उसके जाके पूछने गए कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो इंटर के टॉपर का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है ना। ये बिहार में हुआ है। वैशाली का कोई कॉलेज था, उसी कॉलेज की लड़की थी। बाद में उसमें कई लोग जेल गए और बाद में पता चला कि लगातार उसी कॉलेज के लड़के लड़कियां टॉप कर रहे थे। तो इसी को शैक्षणिक अराजकता कहते हैं। अब आपने बात जब उठा ही दी तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि मेरे ही प्रयासों से बिहार का शिक्षा मंत्री था मेवालाल चौधरी, उसको 2.5 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। अब मेवालाल चौधरी का आपके साथ सुनिए, ये जो महाशय हैं ये कुलपति थे भागलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है सबौर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हुआ करते थे मेवालाल चौधरी। और वहाँ उन्होंने बहुत लूट खसोट मचा दी। चांसलर के आदेश पर जांच हुई और फिर राजभवन के आदेश पर उन पर FIR किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जो पलटू राम हैं, ये सुशासन का जितना ढोल बजा लें लेकिन इनको भ्रष्ट लोगों का साथ बहुत पसंद है। तो इन्होंने नवंबर 2020 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने मेवालाल चौधरी को, जो एक दागी व्यक्ति था, भ्रष्टाचार का आरोपी था, उसको इन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया, है ना। उस समय मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा और मैंने सूचना दी कि मेवालाल चौधरी भ्रष्ट तो हैं ही, इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है जलाकर। नीता चौधरी उनकी पत्नी थी। उसके बाद उस पर बहुत हंगामा हुआ, मीडिया में भी बहुत खबरें आई। तब पलटू राम ने उनको बुला के उनका इस्तीफा दिया। 2.5 घंटे में मेवालाल चौधरी की छुट्टी हो गई शिक्षा विभाग से। तो पूरे बिहार में आप देखिए कि एक शिक्षा माफिया, ऐसे तो बिहार में हर क्षेत्र में माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, शिक्षा माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, जहाँ जाइए वही माफिया है, लेकिन पूरा शिक्षा माफिया है बिहार में। शिक्षा माफिया तो शिक्षा माफिया नया हो गया है। नहीं, नया भी नहीं हुआ है। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अब तो लगभग 40 बरस पहले हो गए, तब से हम लोग शिक्षा माफिया सुन रहे हैं। अब शिक्षा माफिया का क्या काम है? किसी खपरेल के इसमें एक कॉलेज खोल लेगा, है ना, किसी को पैसा देके किसी यूनिवर्सिटी से उसको अटैच करवा देगा। मगध विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई, अब समझते रहिए, उसमें ना कुर्सी है, ना डेस्क है, ना बेंच है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कॉलेज है, महाविद्यालय है। उसके शिक्षकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलेगा। बिहार में एक नई आप चीज़ सुनते होंगे, वित्त रहित शिक्षक। वित्त रहित शिक्षक क्या होते हैं? जो 4 साल से पता चला कि इनको वेतन ही नहीं मिला, तो वो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या मतलब, है ना। तो इन्होंने मतलब पूरी शिक्षा को मजाक बना के रख दिया है, और इसलिए बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इसी से बिहार से लड़के लड़कियों का इतना पलायन हो रहा है। आप जो जाते हैं कि दिल्ली में इतने लड़के लड़कियां बिहार के हैं, या उधर बेंगलोर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों? एक समय तो ये बिहार जो था मतलब ज्ञान की भूमि थी, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ थी, यहाँ विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था। ये तो खैर बहुत पुरानी बात होगी, एंशियंट। यहाँ तक कि हाल 60-70 बरस पहले तक पटना यूनिवर्सिटी की बहुत मतलब इज्जत थी। बड़े बड़े विद्वान पटना यूनिवर्सिटी में
पढ़ाते थे और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने को बहुत मतलब फ़ख्र की बात समझा जाता था। लेकिन उसके बाद तो अब ऐसा शिक्षा माफिया हो गया है, अब तो ये सुनने में आता है कि कुलपतियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होता है, पैसे दे देकर लोग कुलपति बनते हैं। तो अब जब भ्रष्टाचार इस तरह से सर के ऊपर चला जाए, सर के ऊपर से अब गुजर रहा है पानी, तो इसमें क्या होगा इस राज्य का? जी कुलपति जो बनते होंगे तो उनका घूस तो राज्यपाल के हाथ में होता है। नेचुरल है, राज्यपाल जो है वही कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। तो यदि कोई कुलपति पैसे देकर बन रहा है तो उसमें जो लाभुक जो हैं, जो पैसे खा रहे हैं, वो तो राज्यपाल ही होंगे ना। जी